सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में हम पुनः जो प्रातःकाल की दिनचर्या में अभ्यंग की चर्चा चल रही थी उसी पर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभ्यंग अर्थात शरीर की प्रत्येक दिन तेल मालिश करें। प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वस्थ है, स्वस्थ की कामना रखता है कि मैं स्वस्थ रहूं, उसके लिए ये परम अनिवार्य कार्य है। अपनी दिनचर्या से थोड़ा सा समय निकाल करके जो व्यक्ति नित्य प्रति तिल के तेल से, सरसों के तेल से, जैतून के तेल से, नारियल के तेल से अपने शरीर का अच्छी प्रकार से मर्दन करता है, मालिश करता है, उसका शरीर बहुत ही पुष्ट होता है, अच्छा होता है। और ये शरीर रक्षण का महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आप शरीर की रक्षा चाहते हैं, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, इसी से सारे कार्यों की सिद्धि होगी, पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना हम सबका परम कर्तव्य है। तो उन कर्तव्यों में एक जो यह शास्त्रों में विशेष आया, आयुर्वेद शास्त्रों में, कि अपने शरीर की मालिश जरूर करें। इससे अनेक प्रकार के जो है लाभ मिलते हैं। जैसे चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट के जो ग्रंथ मिलते हैं उनमें इसका विशेष महत्व बताया गया है और त्वचा के लिए अत्यंत हितकर बताया गया है। इन सभी ने जिन विशेषताओं का उल्लेख अपने अपने शास्त्रों में किया है, उसका थोड़ा सा मैं संकेत आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आप इसके महत्व को समझ सकें। त्वचा को यदि आप रोज़ तेल मालिश करते हैं तो त्वचा को दृढ़ एवं कष्ट सहने के योग्य बनाता है। तेल मर्दन मालिश जो है, थोड़ी थोड़ी हम धूप, थोड़ी गर्मी, थोड़ी बरसात, सर्दी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अभ्यंग करता है, मालिश करता है, उसके शरीर बाहर के वातावरण को सहने के लिए जो है तैयार रहते हैं, सहनीय हो जाता है वातावरण। और त्वचा को सुंदर एवं मृदु स्पर्शी बनाता है, मृदु बनाता है। त्वचा सुंदर होगी क्योंकि प्रत्येक दिन जब आप मालिश करेंगे तो रोमकूप खुलते हैं। स्नान के पहले के ये जो है, जब हम तेल मालिश करें तो स्नान के पहले ही करते हैं। हाँ, किसी से कराएं या स्वयं करें। जैसे मैंने पहले संकेत किया था कि यदि लोगों की अर्थात सहयोगी की उपलब्धता है तो दूसरों से कराएं तो आपके शरीर की विशेष मालिश होगी। यदि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो कम से कम आपको अपने हाथों से ज़रूर कर लेना चाहिए। स्वामी जी, गरम तेल से मालिश करेंगे कि ठंडा तेल से? बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है। गरम तेल से मालिश करें या ठंडे तेल से? यदि सर्दी है तो गरम तेल कर लीजिए, और यदि गर्मी है तो गरम तेल क्यों करेंगे? जैसे छोटे बच्चों की मालिश के लिए माताएं उसमें तेल में अजवाइन या लहसुन डाल देती हैं, उसको पकाती हैं, पकाने के बाद फिर ठंडा करके उसको लगाती हैं, तो उसमें
विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। यदि वैसा आप करना चाहें तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, परंतु गुनगुना तेल या ठंडे तेल की जहाँ उसी समय करने की बात है तो वो ऋतु के अनुकूल आप करें। यदि बहुत ठंड है और तेल भी ठंडा करेंगे तो ठंड महसूस हो सकती है, लेकिन यदि गर्मी है तो फिर क्यों गर्म करेंगे तेल को। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, एक तो हो गया कि तेल से हम मालिश करते हैं, दूसरा बहुत जैसे गांव में हम भी रहते थे और आज भी गांव में देखते हैं लोग स्नान करने के बाद भी सरसों के तेल से या तिल के तेल से लगा के उसको फिर नहाने के बाद लगाते हैं, वो पूरा दिन लगा रहता है। तो नहाने के बाद भी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहाने के बाद यदि त्वचा रूखी है, रुक्ष त्वचा है, तो उसमें देखने में थोड़ा सा शोभनीय नहीं लगता है, तो उस दृष्टि से थोड़ा सा लगा सकते हैं, लोग लगाते ही हैं। परंतु यदि उस समय आप लगाते हैं तो वस्त्रों में जो है वो तेल लगता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ा सा कुछ तेल लगा सकते हैं, जो मैंने जैसा संकेत किया कि यदि त्वचा रुक्ष है, रूखी रूखी लग रही है, सूखी सूखी लग रही है, तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। स्वामी जी, आचार्य चाणक्य जी ने एक श्लोक में एक लिखा है कि नहाने के बाद तेल लगाना चांडाल्य का काम है, ऐसे लिखा है। ऐसे में पढ़ा वही कहने का आशय है कि उसको आप लगाएंगे, अधिक ना लगाएं। जो वहाँ पर आचार्य चाणक्य ने लिखा है वो कहने का आशय ये है कि जो आप तेल लगाएंगे नहाने के बाद, तो तेल लगाने के बाद क्या होता है कि फिर जो धूल या ऐसे जो कीटाणुओं से या अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं वो जल्दी चिपक जाएंगे। इसलिए कम मात्रा में, यदि आप रूखी त्वचा है तो कम मात्रा में लगाएं। यदि आप ज़्यादा लगाएंगे तो फिर वो स्पर्श वाला हो जाता है, क्योंकि वो उसका हाथ, उसका चेहरा भी वो उसमें धूलीकण और ऐसे ऐसे जो है विजातीय तत्व चिपक जाएंगे पहले ही, तो वह अच्छा नहीं होता। और कपड़ों में भी लगता रहेगा, वो कपड़े भी गंदे होंगे। कुछ लोग जो है ऐसा करते हैं कि रात्रि में तेल मालिश करके बिस्तर में सो जाते हैं, तो उनके बिस्तर भी बहुत मैले हो जाते हैं, उनमें से दुर्गंध आने लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, स्नान के पहले ही करें तो अधिक उचित है। जी हाँ, ओम स्वामी जी, वो तेल मालिश करने के बाद धूप लेना है कि नहीं? जी, धूप, ये विशेष प्रश्न पूछा है, इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। धूप जो है शीतकाल में धूप का सेवन करें, बहुत अच्छा है, उत्तम है। और गर्मी के काल में भी कुछ सूर्योदय के कुछ समय तक आप जो है धूप सेक सकते हैं, क्योंकि उस समय धूप स्नान उसको कहते हैं। अभ्यंग के बाद सूर्य स्नान या धूप स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है। उसके बाद आप स्नान कर लें, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो ये जो है वायु का शमन करता है तथा वात नाड़ियों को बल प्रदान करता है। जो नस नाड़ियाँ हैं उनको विशेष बल प्रदान करता है। लचीली होती हैं हमारी नस नाड़ियाँ, अंग भी लचीले हो जाते हैं, बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। और कहा अंगों में उपचिति मतलब सुघड़ता, पुष्टि प्रदान करता है यह जो है अभ्यंग, यह मालिश। जरा, बुढ़ापे या जो है जो जरा की स्थिति होती है वो अल्प प्रभावित उससे होता है हमारा शरीर। जो व्यक्ति अभ्यंग करता है उसका जो है शरीर वृद्धावस्था तक बहुत ही सुंदर और सुडौल रहता है। और कह रहे हैं कि श्रम, थकान को शीघ्र दूर करता है, आँखों के लिए विशेष लाभकारी है, धातुओं को पुष्ट करता है, कफ एवं वात को नियंत्रित करता है, उसका शमन करता है यह जो है मालिश। चरक ने विशेष इसका अपने शास्त्रों में वर्णन किया है और सुश्रुत ने भी कहा है। इसका एक बार हम आपके समक्ष लेखन करेंगे और यह हम सबको स्मरण भी कर लेना चाहिए इसके महत्व को समझते हुए।
अभ्यंगो अभ्यंगो मार्दवकरः अभ्यंगो मार्दवकरः कफवात निरोधनः कफवात निरोधना धातु नाम पुष्टिजननो पुष्टिजननो अमृजावर्ण बलप्रदः उच्चारण करेंगे अभ्यंगो मार्दवकरः कफवात निरोधनः अभ्यंगो मार्दवकरः कफवात निरोधनः धातूनां पुष्टिजननो अमृजावर्ण बलप्रदः धातूनां पुष्टिजननो मृजावर्ण बलप्रदः। कह रहे हैं जो अभ्यंग है, जो मालिश है, वह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। ये अंगों को मार्दव करा, अभ्यंगो मार्दव करहा, अंगों में जो है ये विशेष प्रकार का जो है मृदुता उत्पन्न करने वाला है। अभ्यंग का क्या करता है, क्या कार्य है इसका? यह मृदुता उत्पन्न करता है। और कफ वात निरोधन, वात और कफ को क्या करता है? निरोधित करता है, उसको उसकी वृद्धि नहीं होने देता है। निरोधका का तात्पर्य है जैसे हमारा शरीर वात से, पित्त से और कफ से चलता है। यदि वात पित्त कफ ना हो तो हमारा शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, जीवन ही नहीं रह सकता। वात पित्त और कफ हमारा जीवन है। लेकिन यदि यह असंतुलित हो जाए तो हमारा जीवन बड़ा कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए यह बढ़े नहीं, इसमें वात की अधिकता ना हो, इसमें कफ की अधिकता ना हो, इसमें पित्त की अधिकता ना हो, संतुलन बना रहे। इसके लिए आप प्रत्येक दिन अभ्यंग करिए, मालिश करिए। और धातुओं की पुष्टि करता है, धातु नाम पुष्टि जननो, धातुओं की पुष्टि करने वाला है और शुद्धि करने वाला है। मृजा वर्ण बलाप्रदः, और वर्ण को भी अच्छा करता है, अर्थात आपके जो शरीर का वर्ण है उसको भी अच्छा करता है, बल प्रदान करने वाला है। तो जो है सामान्यतया अभ्यंग संपूर्ण शरीर में ही किया जाता है। लेकिन जैसे पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी, वाग्भट्ट का अष्टांग हृदयम का एक श्लोक आपके सामने उद्धृत किया था कि विशेषकर सिर में और कान में, पैर में जो है अभ्यंग का अभ्यास विशेष करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं
कि इसका जो है मूल आधार है ये। जहाँ उन्होंने इन तीनों के लिए विशेष व्यवस्था की है, शिर के अभ्यंग का विशेष रूप से बताते हुए वहाँ नित्य स्नेहार्द शिरसः कहा, जिसका तात्पर्य है कि सिर में इतना तेल लगावें कि सिर गीला हो जाए, सिर में इतना तेल लगाएं कि सिर गीला हो जाए। इसी तरह बाह्य त्वचा से जुड़े हुए होने पर भी कर्ण की विशेष स्थिति है, अतः वहाँ कर्ण पूर्ण मतलब कर्ण पूर्ण बताया। इस तरह पैरों का भी अभ्यंग का तात्पर्य है कि पातल जो विशेष स्थिति में होने के कारण अभ्यंग से छूट ना जाए, इसलिए विशेषण शीलयेत की श्रेणी में भी ले लिया कि इन 3 स्थानों पर तेल का विशेष अभ्यास करना चाहिए, अर्थात तेल मालिश अच्छे से करनी चाहिए इनकी। और ये कहा कि यद्यपि अभ्यंग सभी के लिए जो है करनी है, सभी को करना ही चाहिए, आवश्यक कर्म है, फिर भी विशिष्ट स्थितियों में हानिकर होने से यह वर्ज्य है, तो इन जो है स्थितियों में नहीं करना चाहिए। पहले हमने पहली कक्षा में जो है अष्टांग हृदयम से कुछ श्लोक आपको लिखाए थे, परंतु इसका समर्थन सुश्रुत भी कर रहे हैं। एक श्लोक आप लिख सकते हैं कि किस स्थिति में जो है मालिश नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं केवलम समदोषेषु न कथाचन, केवलम सामदोषेषु न कथंचन कारयेत, न कथंचन न कारयेत। और कह रहे हैं तरुण ज्वर्य जीर्णी च तरुणज्वर्य जीर्णी च, नाभ्यक्तव्यौ कथांचन, नाभ्य यथा विरिक्तो वांतश्च निरूढ़ो यश्च मानवः। और भी एक बात आगे कह दी, तथा विरिक्तो वांतश्च निरूढ़ो यश्च मानवः। निरूढ़ो यश्च मानवः। यश्च मानवः।
उच्चारण करेंगे। केवलम सामदोषेषु न कथंचन कारयेत्। केवलम सामदोषेषु न कथंचन कारयेत्। तरुणज्वर्य जीर्णी च नाभ्यक्तव्यौ कथंचन। तरुणज्वर्य जीर्णी च नाभ्यक्तव्यौ कथंचन। तथा विरिक्तो वान्तश्च निरूढो यश्च मानवाः। तथा विरिक्तो वान्तश्च निरूढो यश्च मानवाः। तो यहाँ पर विशेष बात ये कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति आम दोष युक्त रोगों में अभ्यंग ना करे, हाँ, केवलम साम दोषेषु कथंचन कारयेत्। और जो है जो दोष शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं उस समय ये बिल्कुल नहीं करने चाहिए। विशेषकर 3 चीज़ें यहाँ पर 3-4 चीज़ें बताई हैं कि आम दोष युक्त, आम से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी यह मालिश का कार्य नहीं करना चाहिए, अभ्यंग नहीं करना चाहिए। और तरुण ज्वर में भी ना करें। जब नया बुखार हो तो बुखार की अवस्था में, ज्वर की अवस्था में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अजीर्ण रोगी भी जो है अभ्यंग ना करे। अजीर्ण रोगी यदि अभ्यंग करता है, मालिश करता है तो और भी वह बढ़ सकता है। और कहा जिसे विरेचन वमन निरूहण कराया हो उसके भी जो है अभ्यंग ना करें। यदि उसने विरेचन किया है, वमन किया है, तो उस अवस्था में भी उसको जो है अभ्यंग नहीं करना चाहिए। संतर्पण से उत्पन्न होने वाली जितनी भी व्याधियां हैं उनमें भी यह अभ्यंग नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात कर रहे हैं। और हम अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य की कामना यदि करते हैं तो हमको अभ्यंग जरूर करना चाहिए। अभ्यंग बहुत ही लाभकारी है। जी, किसी का कोई प्रश्न पूछिए। ओम स्वामी जी, हम बीमारी के अनुसार तेल मालिश करें या जो मर्जी है उस तेल को मालिश करें? बीमारी के अनुसार मालिश करें या जो मर्जी है वो मालिश करें, ऐसा? हाँ, तेल तो मालिश जैसे 2-3 जो है तेलों का प्रयोग करने के लिए बताया कि इनकी मालिश करना चाहिए। अब उसमें जैसे जो है गर्मी है तो सरसों के स्थान पर आप जो है नारियल का तेल का प्रयोग करें, नारियल के तेल से आप मालिश करें। तो तेल मालिश अभ्यंग बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार घड़े जो है सूखी चमड़ी एवं रथ और मोटर गाड़ियों के पास की धुरी में तेल लगाने या डालने से वे मुलायम हो जाते हैं। मुलायम होते हैं कि नहीं? ग्रीसिंग कर देते हैं, तेल मालिश कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी मालिश करता है, अभ्यंग करता है, उसका शरीर जैसे नई गाड़ी की सर्विस होकर के आती है वैसा वो काम करने लगता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके जो है अंग बहुत मजबूत हो जाते हैं। शरीर पर तेल की मालिश करने से शरीर शक्तिशाली और त्वचा बहुत मुलायम हो जाती है। शरीर पर वात से होने वाले रोग आक्रमण नहीं करते, वो आक्रामक नहीं हो पाते। त्वचा वात का स्थान है। त्वचा में जो है रोम कूपों की अधिकता होती है। ये रोम होते हैं, मेरे तो विशेषकर हैं रोम। तो ये रोम कूप जो होते हैं, कुएं जो होते हैं जहाँ से रोम होते हैं, तो ये भी रोम कूपों की अधिकता होती है जिनमें पित्त की गर्मी होती है। इस गर्मी से त्वचा पर लगाया गया तेल शरीर में लीन हो जाता है और वात शांत होता है।
इसके अतिरिक्त बुढ़ापा, थकान, त्वचा का खुरदरापन, शुष्कता और झुर्रियाँ नष्ट हो जाती हैं। दृष्टि निर्मल हो, शरीर पुष्ट, त्वचा कोमल और आकर्षक बनती है। शरीर की दुर्गंध, मैल, खुजली, पसीने की बदबू, भारीपन और तंद्रा भी दूर हो जाती है यदि हम अभ्यंग करते हैं, तेल मालिश करते हैं। तेल की मालिश लोम की दिशा की ओर धीरे धीरे करनी चाहिए। लोम की दिशा का तात्पर्य क्या है? लोम की दिशा, जब लोम की दिशा में करें। हाँ, और लोम की दिशा का तात्पर्य समझते हैं? जिधर बाल हो उधर लोम है, रोम ऐसे लोम ब्लड सर्कुलेशन जो पैर में करेंगे तो पैर से नीचे से ऊपर की ओर, पैर से जब हम मालिश शुरू करें तो नीचे से ऊपर की ओर। यदि पीठ पर भी करते हैं तो पीठ में नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। और जब आप लोम का यहाँ ये अर्थ लेंगे कि लोम जिधर लोम मुड़ा हो उसके विपरीत ना करें, तो उस अर्थ को भी ले सकते हैं, क्योंकि लोम जो है आपके रोएं टूटे नहीं, बाल तोड़ ना हो जाए। इस स्थिति में यदि इससे विपरीत करेंगे तो फिर क्या होगा? रोएं टूटेंगे, रोएं टूटेंगे तो आप कष्ट होगा। ये भी जो है आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे करनी चाहिए, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बहुत जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। धूप में अभ्यंग करने से, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, तो धूप में अभ्यंग करने से तेल शरीर में जल्दी रम जाता है। मालिश करने से जहाँ त्वचा को आरोग्य मिलता है वहीं मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। स्नायु तंत्र एवं नाड़ी तंत्र की दुर्बलता तथा संधिवात में अभ्यंग अत्यंत लाभप्रद है। और जो कान में तेल डालने की बात है, तो आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य को कान में प्रतिदिन तेल डालना चाहिए। जो आधुनिक चिकित्सक मना करते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि कान में तेल डालना चाहिए। तो आज के इस प्रसंग में यहीं तक, शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। वैदिक जीवन पद्धति को समझने का और प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।